दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है और मेरे साथ है संजय गर्ग। जैसे कि मैं बताया, जयपुर में मैं आया हुआ हूं, पीछे राहुल पंडित और महेश मौर्य जी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, त्रिपुरा 16 दिन हो गया, त्रिपुरा में लगातार मुसलमानों पे अत्याचार होते हुए पुलिस का क्या कारनामा है, त्रिपुरा के पुलिस का, वो संजय गर्ग जी हम लोगों के बीच बताएंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें पुलिस के कर्मचारी यानी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बजरंग दल के जुलूस में शामिल हो रहे हैं ड्रेस पहन करके, और वो नारे लगा रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो ये कैसा देश बना रहे हैं, कैसा राज्य हमने बना दिया। विप्लव देव कर क्या रहा है, वहां का मुख्यमंत्री कर क्या रहा है? क्या मोदी के इशारे पे दंगे कराने की साजिश रच रहा है क्या? उसका नैतिक जिम्मेदारी क्या है? उसके चीफ मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी क्या है? उसके लिए तो हिंदू मुसलमान सभी बराबर होने चाहिए ना। वो अगर इस तरह की साजिश रचेगा जिसकी जिम्मेदारी देश को रक्षा करने की है, जिसकी जिम्मेदारी नागरिकों की रक्षा करने की है, और वही आदमी अगर नागरिकों के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ साजिश रचेगा तो उनको बचाने की जिम्मेदारी फिर किसकी है? पुलिस प्रशासन का काम होता है लोगों का सुरक्षा देना। अगर पुलिस खुद नारेबाजी करेगी तो सुरक्षा कौन देगा? और इस समय मुसलमान समुदाय बहुत डरी हुई है वहां पर, क्योंकि पुलिस खुद इन्वॉल्व है इस प्रोटेस्ट में। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पुलिस का कार्य क्या होता है। पुलिस का कार्य होता है कि वह एफआईआर लॉन्च करे, किसी को गिरफ्तार करे। अगर पुलिस जय श्री राम की नारे लगा रही है, आप मतलब समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के कार्यकाल में हमारे देश के एक राज्य में जहां बीजेपी का शासन है, वहां पे सीधे तौर पे आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में आपको याद होगा, जब लड़के यहां पे आंदोलन कर रहे थे तो वो बंदा बंदूक लेके आता है और उसके पीछे पुलिस रहता है और मुसलमान बच्चों पे तान देता है। आपने देखा होगा दिल्ली दंगों के दौरान जब शाहीन बाग में आंदोलन कर रहे थे मुस्लिम भाई, शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, और खाली मुस्लिम नहीं थे उसमें हिंदुओं का भी बहुत बड़ा तबका, जो विचारशील हिंदू है, हम जैसे बहुत सारे हिंदू भाई थे जो शाहीन बाग में उनके आंदोलन में साथ बैठे हुए थे। वहां पे एक बंदा पिस्तौल लेकर के आता है और पुलिस प्रोटेक्शन में पिस्तौल लेकर के आता है। पुलिस इसलिए साथ है उनके ताकि वो आराम से अपना काम करे और उसको सुरक्षित रूप से वहां से निकाल लिया जाए। आप इस साजिश को समझिए दोस्तों, ये साजिश कौन रच रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस तरह की साजिश रच रहा है कि अपने दंगे करवाने के लिए किसका हित हो सकता है? इसका दिमाग लगाइए कि दंगों से किसको फायदा होता है, क्योंकि इनको विकास के नाम पे पूरा फिगर जीरो है। देश का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया। अब इनको सत्ता में दोबारा आ रहा है, इनके दिल में घबराहट हो रही है कि यूपी का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, हम सत्ता में नहीं आए तो हमारा क्या होगा। अगर यूपी में योगी की सत्ता दोबारा नहीं आती है तो वो पूरी जिंदगी उसको जेल में गुजारनी पड़ेगी। अगर 2024 में मोदी की सत्ता नहीं आती है तो उसको फांसी के तख्ते पे लटकना पड़ेगा। आप सोचिए इस बात को कि उनके लिए सत्ता पे काबिज होने के लिए क्या कुछ नहीं करके गुजरेंगे वो। अंग्रेजों का बहुत पुराना फार्मूला है डिवाइड एंड रूल। जब तक लोगों के बीच में भड़काव नहीं होगा तब तक बीजेपी सरकार। बहुत बड़ी बात।